Hello and good morning everyone. This is Umesh, your educator from the mathematical thing. Welcome back to my YouTube channel. So हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया। आज 6 से कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट 4435 -1 आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। सो हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया है। ट्रायंगल कुछ इस तरह का दिखता है। एक बात जानिए स्टूडेंट, ग्राफ हमेशा प्लॉट करना ज़रूरी नहीं है, इसके बिना भी हमारा काम बन जाता है। एग्ज़ाम में ऐसी गलती ना करें कि अननेसेसरी आप ग्राफ प्लॉट करें। यहाँ पर बस मैं समझाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक्सप्लेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। सो बेटर विजुअलाइजेशन के लिए मैंने इसे प्लॉट किया है। ट्रायंगल कुछ इस तरीके का दिखता है। तो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम को यूज किए बिना हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है। सो हम स्लोप की मदद लेंगे। ठीक है, तीनों जो साइड हैं उसके स्लोप निकालेंगे, ए बी बी सी और ए सी का। उसके बाद हम स्लोप का प्रोडक्ट वाला जो तरीका है उसे यूज करेंगे। अगर वो -1 के बराबर आता है दैट मीन्स दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगी। सो स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ए बी फोर प्लस वन, सो 8/8 आएगा, 5/5 आएगा ये 1, इसे हम m1 मानते हैं। स्लोप ऑफ लाइन बी सी 5 - 4/3 - 4, so 1/-1 that is -1. m2 slope of line AC 5 + 1/3 + 1 6/4, तो 3/2 आएगा। इसे हम m3 मान लेते हैं। सो यहाँ से क्लियरली ऑब्जर्वेबल है कि m1 दैट इज 1 और m2 दैट इज -1, इनका प्रोडक्ट -1 आएगा। तो ये निकालना जरूरी नहीं है, फिर भी हमने निकाला। सो इन दोनों का यूज करेंगे हम। प्रोडक्ट ऑफ, या फिर डायरेक्ट सिंबल का ही यूज करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू m1 टाइम्स m2 1 टाइम्स -1 इक्वल टू -1 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि लाइन ए बी जो है वो परपेंडिकुलर होगा लाइन बी सी पर, और इसका मतलब है कि ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। So this question is complete. Next, question number 7. Find the slope of the line which make an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise. यहाँ पर भी हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो लाइन है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ बना रही है, ना कि एक्स एक्सिस के साथ। और पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये लाइन ऐसे होगा। लाइन ऐसे नहीं होगा क्योंकि ऐसे मेजर करना है हमको। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये लाइन ऐसे होगा तो वाई एक्सिस से अगर स्टार्ट करेंगे मेजर तो ऐसे जाएगा, उल्टा हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो लाइन ऐसे जाएगा, इसलिए एंगल ये वाला बनेगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो इसका अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 30 डिग्री होगा। इसे मान लेते हैं ए, ये तो ओ है और ये वाला पॉइंट बी। सो 30 डिग्री एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, तो उसका वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होगा एंगल ओ ए बी, ये भी 30 डिग्री होगा।
क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एंड एंगल ए ओ बी, ये 90 डिग्री है क्योंकि दोनों ही एक्सेस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये दोनों एंगल अगर हमको पता है तो अब हम थीटा निकाल सकते हैं। लेट थीटा बी द एंगल ऑफ द लाइन with positive direction of x-axis। सो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 प्लस 30, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल है तो अंदर वाले दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। ये हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। इंक्लाइनेशन क्या है? मोर देन 90 डिग्री। सो अब हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू टेन थीटा, दैट इज 120 डिग्री। अब इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 30 डिग्री। 90 प्लस थीटा क्या होता है? 90 प्लस थीटा ये आ जाता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 90 प्लस थीटा है तो ये चेंज होकर कॉट में बदल जाएगा और माइनस लगेगा, कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री क्या होता है? 30 डिग्री होता है 1/√3, कॉट 30 डिग्री होगा √3। सो माइनस ऑफ √3 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x-1, 2, 1 and 4, 5 are collinear। So 3 point, we have 3 points। एक पॉइंट इधर कहीं पर x, -1, दूसरा इधर 2, 1, तीसरा इधर कहीं पर मान लेते हैं। डजेंट मैटर ये पॉइंट कैसे हो, अगर एक्चुअली इनको प्लॉट करने जाए तो हो सकता है कि ये अलग अलग तरीके से हो, बट उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें स्लोप निकालना है। स्लोप से मतलब होगा कोई भी दो पॉइंट को मिलाएंगे तो एक लाइन ही आएगा। हो सकता है कि सी पहले हो बी बाद में। तो स्लोप ऑफ ए बी, कोलिनियर बोला गया है ना, कोलिनियर है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो सिंस ए बी सी आर कोलिनियर, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ए बी का स्लोप कैसे निकालेंगे? 1 + 1 2 - x, ठीक है। y2-y1/x2-x1 वाला फॉर्मूला से। और स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे 5 - 1/4 - 2। सो 2 डिवाइडेड बाई 2 - x, 4 डिवाइडेड बाई 2। सो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो 2 - x इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 - 1, दैट इज 1। सो x का वैल्यू 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट पॉइंट -2 - 1 4 0 3 3 -3 2 और वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। सो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें यूज नहीं करना है, तो हमें क्या यूज करना होगा? स्लोप। सो वी एक्चुअली डोंट नो कि ये पॉइंट्स कैसे वहाँ पर अरेंज हैं। हम मान लेते हैं इनको कि हमारे जो परपेंडिकुलर पैरेललोग्राम जो बन रहा है वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये पॉइंट को मार्क कर लेते हैं हम। ए -2, -1, बी 4, 0, सी 3, 3
डी माइनस 3,2। सो अगर ये पैरेललोग्राम है तो जो अपोजिट साइड होते हैं वो पैरेलल होते हैं, ये हमको पता है, और ये साइड इसके पैरेलल होगा। तो क्यों ना हम इनका स्लोप निकाल करके देखें अपोजिट साइड का। अगर स्लोप इक्वल होगा तो हम जानते हैं कि स्लोप इक्वल कब होता है, जब लाइंस पैरेलल होते हैं, और जब परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। सो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू 0 + 1/4 + 2। सो 1/6 आएगा। स्लोप ऑफ सी डी 3 - 2/3 + 3। सो 1/6 ये आ गया। So AB, slope of AB and slope of CD are same. Slope AB equal to slope of CD. This implies AB parallel to CD. तो ये दो साइड तो पैरेलल है। अभी हमको ये नहीं पता कि AD और BC भी पैरेलल है, तो इनका भी चेक करेंगे। स्लोप ऑफ BC 3 - 0 3 - 4, सो -3 आएगा। स्लोप ऑफ AD 2 + 1/-3 + 2, सो 3 और -1 दैट इज -3। तो ये दोनों भी सेम आया। दिस इम्प्लाइज BC पैरेलल टू AD। अब जब अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। दिस इम्प्लाइज ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3, -1 एंड 4, -2। इसे प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, पता है ये ऐसे ही बन सकता है। हम एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों लाइन का जो स्लोप है उसका यूज करेंगे, और उनके बीच का जो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है उसकी मदद से निकाल सकते हैं। चलिए एक बार ग्राफ प्लॉट करते हैं, बस विजुअलाइजेशन के लिए, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स वाई। ओके, सो लाइन हमारा कुछ ऐसा बनेगा, और ये वाला जो एंगल है थीटा, ये हमें फाइंड आउट करना है। वैसे बता दूं कि ये वाला जो एंगल है वो एब्ट्यूस एंगल है। अगर हम ऐसे समझें कि दो लाइन के बीच का एंगल अगर ऐसे पूछा जाता है तो जनरली एक्यूट एंगल ही पूछा जाता है, तो उस हिसाब से ये वाला सही होगा आंसर। लेकिन अगर हम इंक्लाइनेशन देखें एक्स एक्सिस के साथ तो इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव होगा, और उस टाइम पर हम ये वाला मेजर करते हैं। ठीक है, इंक्लाइनेशन के हिसाब से इस लाइन का स्लोप जब चेक करते हैं तो हम इसी के हिसाब से चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, तब एक्स एक्सिस को एक लाइन नहीं मान रहा है, एक सेपरेट चीज़ होता है ना कि दो लाइन के बीच एंगल निकालने का फॉर्मूला, तो यहाँ पर हम इसका भी स्लोप ले करके निकालेंगे, तब ये वाला एंगल हो जाएगा एक्यूट एंगल। सो सबसे पहले हम इसका स्लोप निकालेंगे। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा है 3, -1, और ये भी 4, -2। स्लोप ऑफ द लाइन BC, स्लोप ऑफ द लाइन AB इक्वल टू -2 + 1/4 - 3, सो -1 आएगा इसका स्लोप।
सो जब हमें स्लोप पता है तो हम डायरेक्टली उसे टेन थीटा के इक्वल करके बता सकते हैं कि थीटा क्या है। तो उस केस में ये वाला हमारा आंसर होगा। और अगर ये पूछा जाए तो फिर हाँ, हम इसको भी एक लाइन मानेंगे, इसका स्लोप और इसका स्लोप, फिर उसका यूज करके इसे निकाल सकते हैं। और डायरेक्टली इसको निकालने के बाद हम 180 में इसे माइनस करके दूसरा एंगल बता सकते हैं जो लीनियर सम होता है उसकी वजह से। सो इसका स्लोप -1 आया। नाउ टेन थीटा इक्वल टू -1 ये होगा, क्योंकि स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है। सो ये हमारा क्या होगा, -1045 डिग्री, राइट। सो टेन थीटा इक्वल टू, अब यहाँ से माइनस को हमें हटाना है, लेकिन टेन ही मेंटेन रखना है। अगर 90 प्लस समथिंग या माइनस समथिंग करते हैं तो टेन कोड में चेंज होता है, इंटरचेंज होता है। सो टेन को टेन ही रखना है, तो 180 पे आपको प्ले करना होगा। सो कितना होगा, तो ये समझने के लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि माइनस जो लगा है, टेन थीटा कहाँ पर माइनस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम नहीं जाएंगे क्योंकि एंगल इतना बड़ा नहीं होता, हमें 180 और उसके अंदर ही रहना है, इसमें भी नहीं आ सकते। तो सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि 180 प्लस, सो टेन 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा, प्लस में तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सो 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, सो टेन थीटा इक्वल टू 10, 180 में 45 जाएगा, सो 10 में 5 5, सो 135 डिग्री आएगा। दिस इम्प्लाई थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 135 डिग्री। सो इसका जो इंक्लाइनेशन है वो 135 डिग्री का होगा अगर हम इसे ऐसे मेजर करें एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर हम ऐसे मेजर करते हैं, उस पर्सपेक्टिव में सोचे कि दो लाइन के बीच का जो एंगल होता है एक्यूट एंगल, तब ये लेंगे। सिंपली इंक्लाइनेशन अगर पूछा जाए तो ये होता है, बट यहाँ पर लिखा है एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, दूसरा वाला जो हो जाएगा एक्यूट एंगल हो जाएगा 180 माइनस 135 डिग्री, और ये कितना आएगा, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन if tangent of the angle between them is 1/3, find the slope of the lines। सो दो लाइन दिया गया है, एक लाइन मान लीजिए ये है, दूसरा लाइन मान लेते हैं ये है। सो इनके बीच का जो एंगल है ये थीटा, इसका टेंजेंट दिया गया है 1/3। सो एक लाइन का स्लोप m है, दूसरे का डबल m, ठीक है, डबल है उसका। तो अगर हम इसे m मानते हैं, इसका स्लोप को m मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। और इसके बीच का एंगल हमारा अगर थीटा है तो टेन थीटा का वैल्यू दिया गया है। लेट द स्लोप्स ऑफ द लाइन आर m and 2m, let theta be the angle between the lines, then टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1/3। और टेन थीटा निकालते कैसे हैं, अगर स्लोप दिया हो तो 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस m इंटू 2m, और इसका मॉड लगेगा, ठीक है, ये 1/3 के बराबर होगा। फॉर्मूला क्या था हमारा, टेन थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 टाइम्स m2, ये था ना फॉर्मूला। सो इसका यूज हमने किया। सेकेंड स्टेप इस
2m माइनस m इक्वल टू m हो जाएगा, ये 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 1/3। केस 1 m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 1/3। सो 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 3m। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे। सो इसके फैक्टर क्या आएंगे, 2m माइनस 1 इंटू m माइनस 1, यही आएगा, इक्वल टू 0। से यहाँ से हमको m के दो वैल्यू मिल रहे हैं, एक 1 एक 1/2। केस 2, अगर ये माइनस हो, क्योंकि मॉड में है तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 1/3। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3m। तो 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। 2m प्लस 1 m प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से फिर से हमें m के दो वैल्यू मिलेंगे, m इक्वल टू -1 एंड -1/2। सो यहाँ दोनों ही केस में m के दो दो वैल्यू मिले हैं, राइट। सो होगा क्या, अगर m का वैल्यू 1 होगा तो 2m का वैल्यू क्या होगा, 2 हो जाएगा। ये चीज भी लिखना पड़ेगा। सिंस नो इफ m इक्वल टू 1, सो 2m इक्वल टू हो जाएगा 2, तो स्लोप ऑफ द लाइन्स हो जाएगा 1 एंड 2, ठीक है। इफ m इक्वल टू 1/2, सो 2m इक्वल टू हो जाएगा 1। तो इस केस में जो स्लोप होगा वो m1 इक्वल टू आप 1 लेंगे, m2 मानेंगे 2 को, और इस केस में m1 अगर 1/2 है तो m2 जो दूसरा वाला होगा 1। ये इसका आंसर होगा। दूसरा केस, अगर m का वैल्यू -1 है, सो 2m का वैल्यू होगा -2। तो इस केस में हम m1 मान लेते हैं एक स्लोप को -1 और m2 मान लेते हैं -2। ये दोनों आंसर होगा, एक दूसरे का डबल है। इफ अगर -2 लेते हैं, इफ m इक्वल टू -1/2, देन 2m इक्वल टू, इसका डबल क्या हो जाएगा, -1। से m1 यहाँ पर होगा -1/2 एंड m2 हो जाएगा -1। तब इस केस में ये आंसर होगा। तो इतनी पॉसिबिलिटी है हमारे पास, या तो ये दोनों होगा या फिर ये दोनों होगा या फिर ये या फिर ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ए लाइन पासेस थ्रू x1 y1 एंड h, k इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m सो दैट। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, दो पॉइंट से पास हो रहा है। एक पॉइंट है हमारा x1, y1 से पॉइंट ए मान लीजिए, दूसरा पॉइंट है h, k। स्लोप दिया गया है इसका m। जब स्लोप दिया गया है तो स्लोप निकाल करके उसके बराबर कर दीजिए। स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, m दिया गया है और स्लोप निकालने का जो तरीका है कि -y1 अपॉन h -x1। सो k -y1 शुड बी इक्वल टू m टाइम्स h -x1। बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 3 पॉइंट h, 0, a, b and 0, k lie on a line, that is, these 3 points are collinear. That's question 1 to see. So
we have to prove that a by k plus b by k equal to 1. एक लाइन है, एक पॉइंट यहाँ पर h कॉमा 0, एक पॉइंट इधर कहीं पर a कॉमा b, तीसरा पॉइंट इधर कहीं पर 0 कॉमा k. हम इसे आगे पीछे भी ले सकते हैं, ऑर्डर में लेना जरूरी नहीं, बट स्लोप निकालते हैं तो बराबर ही हो जाता है. ठीक है, तो these 3 points are collinear. Points A h comma 0, B a comma b, and C 0 comma k are collinear. Therefore, slope of AB equal to slope of BC. AB का स्लोप क्या होगा? B minus 0 over A minus h, and slope of BC equal to k minus b upon 0 minus a. So b minus a b upon a minus h equal to k minus b upon a. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा? सो a minus h k minus b इक्वल टू ए बी. तो यहाँ पे माइनस छूट गया है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे ए के हो जाएगा माइनस ए बी प्लस माइनस एच के, माइनस एच के प्लस बी एच इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी. सो माइनस ऑफ ए बी एंड माइनस ऑफ ए बी कैंसल आउट होगा. ए के प्लस बी एच इक्वल टू एच के, दोनों तरफ अगर एच के से डिवाइड करें हम, सो एच के से कैंसल आउट हो जाएगा, ये एच से के से. सो बचेगा क्या? ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल टू 1. सो यही हमें प्रूव करना था. एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 14. कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ. ये ग्राफ दिया गया है पॉपुलेशन वर्सेस ईयर का, यानी कि अलग अलग ईयर में पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रहा है. सो 1985 में पॉपुलेशन था 92, और ये पॉपुलेशन करोड़ में दिया गया है. ठीक है, 92 करोड़. उसी तरीके से 95 में है ये 97 करोड़. सो इस लाइन का स्लोप निकालकर हमें उसकी मदद से ये बताना है कि 2010 में इसकी पॉपुलेशन क्या होगी. सो इधर ये लाइन ऐसे जा रही है 2010 पे, इधर कोई पॉइंट होगा. ठीक है, 2010 इधर कोई वैल्यू होगा पॉपुलेशन का, तो वो हमें फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट मान लेंगे. 2010 पे पूछ रहा है तो 2010 तो होगा ही, साथ में y का जो वैल्यू होगा वो हमें बताना है. तो हम क्या करेंगे कि स्लोप निकालेंगे, इसका इसका और इसका इसका, दोनों को इक्वल कर देंगे, क्योंकि हमें जो इसका प्रेडिक्शन करना है वो इसी बेसिस पे करना है कि ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है, यानी कि वो पॉइंट इसी लाइन पे है, यानी कि इस लाइन के हिसाब से ही उसका प्रेडिक्शन होना है. सो let the population in 2010 will be y. Then the point C 2010 y is in the straight line.
that is A, B and C are कोलिनियर। सो हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी। ऐसे स्लोप कैलकुलेट करने बोला गया तो स्लोप ऑफ ए बी पहले निकाल ही लेते हैं अलग से। तो ये हो जाएगा 97 माइनस 92 अपॉन 1995 माइनस 1985, 5 अपॉन 10। सो 1/2 आएगा इसका स्लोप। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन बी सी। तो सी बेसिकली इधर कोई पॉइंट होगा, स्लोप ऑफ लाइन बी सी। सो y माइनस 97 and 2010 minus 1995. So y minus 97 upon 15। सो क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो ये बराबर हो जाएगा y माइनस 97 अपॉन 50 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं, y माइनस 97 इक्वल टू 15 अपॉन 2 एंड हैंस y इक्वल टू 15 अपॉन 2 प्लस 97, 7.5 plus 97, 104.5 करोड़। ये पॉपुलेशन होगी 2010 में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।